लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था उसके एक बार रिवीजन करेंगे पहले तो, और उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर। चलिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एटमॉस्फेयर से स्टार्ट किया था। एटमॉस्फेयर क्या होता है भाई? लेयर ऑफ एयर सराउंडेड, हाँ लेयर ठीक ऑफ है, एयर सराउंडेड अर्थ। लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। चलो ठीक है, ओके। एटमॉस्फेयर अर्थ के आसपास ही क्यों रहता है? सर क्योंकि उसमें एयर रहता है इसलिए। क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन होता है ना, अर्थ का यस सर। ग्रेविटेशनल पुल क्या करता है, एटमॉस्फेयर को अपने साथ में रखता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? चलो ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर मैंने 5 बताए थे टोटल, है ना? चलो स्टार्ट हो जाओ, सब लोग एक एक बोलेंगे। हाँ जी भाई, एस एस क्या नाम है आपका? कौन बताएगा मुझे? सर हम बताएंगे। हम बताएंगे। सब लोग हम एक बताएंगे। चलिए, हम बताएंगे। एक कल्पना सर पहले बताएगी। हम बताएंगे। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं जिसको पूछूंगा वो बताएगा। हाँ जी, एक कल्पना बताएगी, चलो पूछना स्टार्ट करो। सर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, वो हमें सन के अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। गुड वन, चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट। हम बताएं। नेक्स्ट मुझे बताएगा कार्तिक सिंह। हाँ जी कार्तिक। सर हम बताएंगे। नहीं नहीं, रुक जाओ भाई, आप पे भी आएंगे, थम जाओ थोड़ा, पेशेंस रखो। कार्तिक, एक पॉइंट बता दो, व्हाई इज इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट? जी कार्तिक। यस सर। बता दो यार, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बता दो जिसके लिए व्हाई इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इज एटमॉस्फेयर इम्पोर्टेंट, सॉरी। हाँ जी सर जिंदा रहने के लिए, सर फॉर लिविंग। या फॉर लिविंग, राइट, फॉर सर्वाइवल। फॉर सर्वाइवल एटमॉस्फेयर इज इम्पोर्टेंट। टू, एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, है ना? हम बोले सर, हम रुक बोले। जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ भाई विभव सिंह, आप बताओ, चलो एक पॉइंट। बैरियर प्रोटेक्ट्स us from asteroid and meteors. It acts as a barrier and protects us, है ना? It acts as a barrier and protects us Asteroid and against meteors and stones. सर क्या पढ़ा रहे मेसल्स पे? हम बताएं। सर हम बताएं। हाँ बताओ चलो। हम हाँ बताओ सर, बताओ। it control the temperature of the earth. प्रोसेस का नाम क्या है? atmosphere. प्रोसेस का नाम क्या है? कौन से प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल करता है टेम्परेचर? Greenhouse effect. Greenhouse effect. वाह, गुड वन। Greenhouse effect. चलो ठीक है, अब एक पॉइंट और रह जाता है ना? कौन बताएगा एक Atmosphere. पॉइंट? सर रेडियो कम्युनिकेशन, इफ यस, पॉसिबल रेडियो कम्युनिकेशन। इट मेक्स रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल, है ना? चलो आज आप सब लोग पढ़ के आए हो लगता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, है ना? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में कौन से गैसेस थे भाई? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, oxygen, argon, carbon dioxide and many other gases. नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस क्या था? नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस सर नाइट्रोजन सॉइल में यूजफुल होता है। में यूजफुल होता है, एनिमल्स को भी चाहिए ना नाइट्रोजन? यस सर। ठीक है, एनिमल्स को भी चाहिए, ओके चलो ठीक है। उसके बाद पढ़ा था हमने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या ये थी अहमियत थी, क्या इंपॉर्टेंस थी? ऑक्सीजन जीवित रहने के लिए जरूरी है। और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा, सब बर्न नहीं करेगा बिना ऑक्सीजन के, है ना? ऑक्सीजन इज आल्सो यूज्ड फॉर बर्निंग। ऑक्सीजन इज आल्सो यूज्ड फॉर बर्निंग। हाँ जी हिमांशु। हिमांशु भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाई इज कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट इन आवर एनवायरनमेंट? हिमांशु आवाज आ रही है आपको?
Why So is carbon. नहीं रुक जाओ, हिमांशु बताएगा। हिमांशु माइक और कैमरा दोनों बंद करके बैठा हुआ है। भाई हिमांशु चालू कर लो यार, कैमरा चालू कर लो। सब लोग अपने अपने कैमरा चालू करो। तो पहले करण मंडल, हिमांशु रह गया, कहाँ रह गया हिमांशु? हाँ भाई, कैमरा बंद करके कहाँ बैठे रहते हो? कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट क्यों है बताओ? सर नहीं हिमांशु बताएगा। रुक जाओ भाई, रुक जाओ सर। हाँ सब लोगों ने पढ़ना है ना, सिर्फ आपने नहीं पढ़ना, राइट? सब लोग पढ़ के आए हैं, सब लोग आंसर करेंगे, मजा आएगा क्लास में, है ना? आप तो पढ़ के आई हो। यस सर। बिल्कुल, उन्हें भी मौका देते थोड़ा। हाँ जी हिमांशु बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट क्यों है एनवायरनमेंट में? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत किसको पड़ती है? हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत किसको पड़ती है? हिमांशु फटाफट बताओ, हमारे पास टाइम नहीं, रिवीजन कर रहे हैं, इसके बाद हमें क्लास करना है, आगे कंटिन्यू करना है, इसके बाद क्वेश्चंस भी करने हैं। कम ऑन क्विक। चलो ठीक है, अब एक काम करो, आप सुनो। विभव सिंह बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट सर क्या है? ग्रीन प्लांट cannot survive without carbon dioxide. हाँ, ग्रीन प्लांट्स को जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की। क्यों? कौन से प्रोसेस Sir, में? because they cannot prepare their food without it. प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस का Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस। अरे एक आदमी बोलो भैया, रिपीट करोगे क्या? So photosynthesis. हाँ चलो दोनों, कोई बात नहीं। आज से मैं विभव को जो सवाल पूछूंगा उसका आंसर मानव करेगा, मानव को जो सवाल पूछूंगा उसका आंसर विभव करेगा, ठीक है? ओके, ऑल गुड। चलो ठीक है। हाँ जी हिमांशु, समझ में आया कुछ? अभी इन लोगों ने आंसर रिपीट किया आपके लिए। कहाँ चला गया क्या वो? हाँ, इन लोगों ने आंसर रिपीट किया आपके लिए। चलिए आप उसको रिपीट कीजिए एक बार। आवाज नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हमने पढ़ा था लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना? कौन से लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के? Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. हाँ भाई, सिर्फ मानव जवाब देगा, मानव के अलावा कोई जवाब नहीं देगा, ठीक है? विभव सर लो। सर मानव, सर आप बोलते मानव का हम देंगे। अरे मजाक कर रहा था भाई, सार्केज्म समझते हो आप? सार्केज्म मतलब उल्टा बोला जाना, ताकि आपको बुरा लगे इस बात का। चलो ठीक है, अब हम मानव जवाब देगा, ठीक है? अब आप मत देना, जब मैं आपको पूछूंगा तब आप देना। तो हाँ भाई, ट्रोपोस्फियर के बारे में बताओ मानव। यस सर। ट्रोपोस्फियर क्या होता है भाई? उसकी खासियत बताओ, लास्ट में बताया था मैंने जो। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे पहला लेयर कौन सा होता है? ट्रोपोस्फियर ना? Yes sir. नाम बताएं। नाम नहीं बताना, सर हम बताएं। इंपॉर्टेंस बताना। चलो सर हम बताएंगे। विभव बताओ। चलो सर, all weather phenomena occur in troposphere. All weather phenomena occur in troposphere. ओके, हाइट ट्रोपोस्फेयर इज एक्सटेंडेड 11 किलोमीटर। हाँ गुड वन। हाइट कितनी रहती है? 11 किलोमीटर रहती है। सारे वेदर फिनोमेना उसमें होते हैं ना? अच्छा एक बात बताओ। It is the lowest layer in atmosphere. It is the lowest layer in atmosphere, right? First layer of atmosphere, है ना? बोल सकते हैं from Earth. Yes. अच्छा, ट्रोपोस्फेयर सबसे डेंस होगा क्या? सबसे डेंस लेयर होगा क्या? No sir. अरे हाँ रे भाई, ट्रोपोस्फेयर सबसे Yes sir, सबसे डेंस है ना? क्योंकि अर्थ के जितना पास में रहेगा उतनी डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी उनकी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा था मैं? ट्रोपोस्फेयर का हाइट 11 किलोमीटर है। हर जगह इक्वल हाइट रहेगी क्या ट्रोपोस्फेयर की? नो सर। कहाँ पे ज्यादा रहेगी? सर इक्वेटर के पास। सर इक्वेटर के पास। इक्वेटर के पास क्या रहेगी? सबसे ज्यादा हाइट, थोड़ी हाइट ज्यादा रहेगी, है ना? क्यों हाइट ज्यादा रहती है ट्रोपोस्फेयर की?
क्योंकि वो हाई सर प्रेशर क्योंकि एरिया वहाँ होता पे बहुत गर्मी पड़ती है सर, वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती गर्मी है। पड़ती तो हवा क्या चलता है, ऊपर चला जाता है हवा, है ना। यस सर। ओके चलो ठीक है, ट्रोपोस्फीयर हो गया। अब नेक्स्ट लेयर कौन सा यस है? सर स्ट्रेटोस्फीयर। 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 अच्छा एक बात बताओ, रोमा कुमारी बताएंगे मुझे कि ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच वाले लेयर को क्या कहते हैं? हाँ जी जल्दी बताइए। क्या बोले? ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में जो होता है बाउंड्री, हम बताएं? नहीं रुक जाओ, रोमा को पूछा सर है ना हम मैंने, बताए। रोमा को पूछा है ना मैंने। रुक जाओ भाई रुक जाओ, आपको भी मिलेगा मौका। हम पढ़ यस के आया सर, हो, हम भी समझ में बोलेंगे। आ रहा है मुझे। हाँ गुड, हमेशा ऐसे ही पढ़ के आना, ठीक है। मजा आता है कि नहीं क्लास में? सबका जवाब यस देने में? सर। यस सर। चलो रोमा यस कुमार सर। फटाफट बता दो, चलो बेटा। ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं? सर ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, यही बोलते है ना। पॉज मतलब क्या? रुक जाना, ट्रोपोपॉज। हैं। चलिए ठीक है, अब आता है स्ट्रेटोस्फीयर पे। हाँ जी ज्योति कुमारी मुझे बताएगी Yes, sir. स्ट्रेटोस्फीयर की खासियत। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या क्या होता है? Sir, हाँ जी। stratosphere. हाँ जी। Ozone layer the ozone layer is found in the stratosphere. ठीक है, ओजोन लेयर इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर। और उसकी It हाइट कितनी रहती protects है? ultraviolet rays. हाँ जी, Yes, sir. उसकी हाइट कितनी रहती है ग्राउंड से स्ट्रेटोस्फीयर की? सर 50 किलोमीटर। 50 kilometers. 50 किलोमीटर। भाई भाई रुक जाओ यार, तो मतलब पूरा सब्जी मार्केट ही बना दोगे आप क्लास को। पूरा सब्जी मार्केट बना देना है क्या क्लास को? चलिए ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट होती है 50 मीटर, ठीक है। उसके बाद Yes, sir. स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर 50 किलोमीटर। किलोमीटर। हाँ भाई किलोमीटर ही बोले ना हम। नो सर, मीटर बोले। मीटर सर बोले, मीटर बोले हैं। कोई बात नहीं, किलोमीटर, ठीक है। अच्छा स्ट्रेटोस्फीयर में स्ट्रेटोस्फीयर में स्ट्रेटोस्फीयर में क्लाउड सेंट आता है। मनोराज The cloud are almost absent and there is very little dust or water vapor. कौन बोल रहा है भाई? हाँ भाई मनोराज, क्या हो गया आपको? बोलो। सर हम बोले हैं सर। सर यहाँ पे क्लाउड एब्सेंट रहता है, फ्री फ्रॉम क्लाउड। एकदम ना के बराबर होता है। यस सर। सर वहाँ पे ठंडी ज्यादा होती है। ठंड ज्यादा होती है। सर यहाँ पे कितनी सर ठंड यहाँ होती है? पे वेरी लिटिल डस्ट और वाटर वेपर है। हाँ नहीं, ठंड कितनी होती है स्ट्रेटोस्फीयर में? कितनी ठंड होती है? -3 डिग्री सेल्सियस। -3 डिग्री सेल्सियस। 500 degrees Celsius. चलिए ठीक है, आप बताओ मुझे स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोपॉज। चलो ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। अब आते हैं मीजोस्फीयर पे, नया टॉपिक, ठीक है। मीजोस्फीयर पढ़ते हैं आज। मीजोस्फीयर अर्थ से 80 किलोमीटर ऊपर से स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब स्ट्रेटोस्फीयर कितने पे थी? 50 पे थी। 50 से 80 तक कौन सा हो गया? स्ट्रेटोस्फीयर हो गया। सॉरी 11 से 50-80 तक कौन हो गया? स्ट्रेटोस्फीयर हो गया। अब मीजोस्फीयर क्या हो गया? 80 किलोमीटर पे स्टार्ट होगी, ठीक है। मीजोस्फीयर का एक डिस्टिंक्ट फीचर है कि मीजोस्फीयर में बहुत ठंड होती है, अराउंड -85 तक चली जाती है ठंड मीजोस्फीयर में, ठीक है। मीजोस्फीयर की एक और खासियत है कि मीजोस्फीयर में आपने जो पढ़ा था, मीटियोर से हमें प्रोटेक्ट करती है। हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो हमें मीटियोर से प्रोटेक्ट करती है ना, मीटियोर, एस्ट्रॉइड, इन सब से प्रोटेक्ट करती है। पता है कौन सा लेयर करती है? मेसोस्फीयर। हाँ मीजोस्फीयर करती है। मीजोस्फीयर में फ्रिक्शन के कारण वो लोग ऑलरेडी जल जाते हैं, ठीक है। तो मीजोस्फीयर की 3 खासियत क्या हो गई? मीजोस्फीयर 80 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगला क्या है? मीजोस्फीयर 80 किलोमीटर तक रहती है। अगला क्या है? वहां पर ठंड बहुत होती है, -85 डिग्री तक रहती है ठंड। और तीसरा पॉइंट क्या है कि मीजोस्फीयर क्या करती है? मेट्रॉइड्स को जला देता है। मेट्रॉइड्स को जला देता है और एस्ट्रॉइड्स को जला देता है, ठीक है। यस सर।
अब मुझे एक बात बताओ, मीजोस्फीयर अगला लेयर कौन सा होगा मीजोस्फीयर के बाद? थर्मोस्फीयर, है ना? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर का जो बाउंड्री होगा उसको क्या बोलेंगे? लॉजिक। मेसोपोज सर, मेसोपोज। मीजोस्फीयर और उसके बाउंड्री को क्या बोलेंगे? मीजोपोज। थर्मोस्फीयर की बाउंड्री को मीजोपोज कहेंगे। चलो ठीक है, अब आते हैं थर्मोस्फीयर पे। सबको समझ में आया मीजोस्फीयर? हाँ जी निहारिका? यस सर। एक मिनट यस निहारिका। सर। हाँ जी निहारिका, समझ में आया आपको मीजोस्फीयर? क्या होता है भाई मीजोस्फीयर? क्या फीचर है मीजोस्फीयर की? मीजोस्फीयर पहला तो थर्ड लेयर होता है, ठीक है, तीसरा लेयर होता है। मतलब क्या? ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बाद क्या आता है? मीजोस्फीयर, तीसरा लेयर हो गया। मीजोस्फीयर की खासियत क्या है? सर इट इज कोल्डेस्ट लेयर ऑफ Sir, it is एटमॉस्फेयर। coldest layer in the atmosphere. इट इज कोल्डेस्ट लेयर It ऑफ is coldest layer in एटमॉस्फेयर। the atmosphere. अरे दोनों एक सर मेटेओराइट बर्न अप इन दिस लेयर। The Sir, it meteorite is start burn from up 80 in this kilometer. layer. The meteorite burn in this layer. हाँ भाई ठीक है, रुक जाओ, सबको पढ़ना आता है, ठीक है? आपको पूछा क्या मैंने? जिसको पूछ रहा है उसको आंसर करने दो। क्लास में आप सिर्फ क्योस मचा रहे हो, सिर्फ न्यूसेंस कर रहे हो। आप बोल रहे हो और किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है, दोनों एक साथ बोल रहे हो। एक जन बोलो, डिसाइड करके बोलो। जब मैं पूछता तब बोला करो, ठीक है? अभी मैं निहारिका को पूछ रहा हूँ तो निहारिका आंसर करेगी। निहारिका आंसर नहीं करेगी फिर मैं किसी और को पूछूंगा, वो आंसर करेगा। हाँ जी निहारिका बताइए। मीजोस्फीयर नहीं है, मीजोस्फीयर का फीचर बताइए। चलिए, अभी दोनों ने बोला ना निहारिका? तो हम बोले रुक जाओ यार। हिमांशु, अभी मैंने बताया। यस सर। मीजोस्फीयर का फीचर बताओ, अभी मैंने बताया। निहारिका आपका आवाज नहीं आ रहा है निहारिका, आपकी आवाज कट रही है बेटा। अब रुक जाओ एक मिनट, हिमांशु आंसर करेगा हमें, ठीक है? क्या है कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, सबको आना चाहिए। एटमॉस्फेयर का तीसरा लेयर है। एटमॉस्फेयर का तीसरा लेयर है, चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट। हाँ जी, गाना गा रही है। हाँ जी हिमांशु। नहीं, उसका नेटवर्क में प्रॉब्लम है थोड़ा निहारिका के। निहारिका कोई बात नहीं, आप सुनो क्लास में, ठीक है? और अगर आपका बीच में अटक जाता है तो आप क्या करो, आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लेना पूरा, ठीक है? यूट्यूब पे रहेगा। हाँ जी हिमांशु, मीजोस्फीयर की फीचर्स बताओ मुझे, कम ऑन। सर इट इज एग्जैक्ट अप टू हाई ऑफ 80 किलोमीटर से रहता है ना मीजोस्फीयर। और वहां पे ठंड कितनी रहती है? -85। पहला तो होता है थर्ड लेयर है, ठंड बहुत है, -85। उसके बाद क्या है? सारे मीटियोर्स को ये करता है, जला देता है एटमॉस्फेयर में, है ना? एटमॉस्फेयर में घुसते ही। और मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच वाले बाउंड्री को क्या बोलते हैं? मेसोपोज। मेसोपोज। अब आते हैं थर्मोस्फीयर पे, ठीक है? यस सर। थर्मोस्फीयर स्टार्ट होता है 500 किलोमीटर के ऊपर से। 500 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर रहता है, ठीक है? यस सर। थर्मोस्फीयर कहाँ तक रहेगा? 500 किलोमीटर तक। उसके बाद वहां पे टेम्परेचर कितनी रहेगी? बहुत ज्यादा। थर्मो नाम है इसका। 1500 डिग्री सेल्सियस। 1500 डिग्री सेल्सियस। 1500 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया? बहुत ज्यादा ठंड हो गई, है? यस सर। नो हाँ जी, नो सर, गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है ना? यस सर। गुड, चलो क्लास में ध्यान दे रहे हो। हाँ जी, तो थर्मोस्फीयर में क्या हो गई? बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, ठीक है? अब थर्मोस्फीयर का जो सबसे लोएस्ट पार्ट रहेगा, मतलब जो मीजोस्फीयर के बाद स्टार्ट हो रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे? आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर बोलेंगे। रुक जाओ बाबू, रुक जाओ, एक बार में एक जन आंसर करेगा। अच्छा एक बात बताओ, थर्मोस्फीयर कौन आंसर करेगा? विभव आंसर करेगा कि मानव आंसर करेगा? बताओ, दोनों में से एक जन डिसाइड कर लो। सर मनुराज। मनुराज आंसर करेगा, चलो ठीक है। दोनों विभव और मानव दोनों चुप बैठो अभी मनुराज आंसर करेगा, ठीक है? पूरा थर्मोस्फीयर। उसके बाद एक्सोस्फीयर में मैं आप लोग को पूछूंगा, ठीक है?
यस सर। हाँ जी ठीक है। उसके आगे क्या था? थर्मोस्फेयर का सबसे लोएस्ट लेयर क्या था? आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर का क्या फीचर है मनोराज? आयोनोस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है? वहाँ पे आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो क्या होता है? सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प मिलता है। जो आपने पढ़ा था रेडियो वेव्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। यस सर। वो कौन सा लेयर करता है? वो आयोनोस्फेयर करता है। ठीक है आयनोस्फीयर। यस सर। ठीक है। इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन सर ऑफ रेडियो। थर्मोस्फेयर को ही आइनोस्फेयर बोला जाता है। हाँ जी किसको? सर थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर बोला जाता है। नहीं, बेसिकली थर्मोस्फेयर का एक पार्ट है आयोनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का जो सबसे नीचे वाला लेयर रहता है उसको आयोनोस्फेयर कहते हैं। उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ते जाता है और पूरा जो लेयर होता है उसको थर्मोस्फेयर कहते हैं। ठीक है यस यस। ओके चलिए ठीक है। अब आते हैं एक्सोस्फीयर पे। अब मनोराज आप आंसर नहीं करोगे, अब मानव आंसर करेगा। ठीक है यस सर। सर मेरा आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। रुक जाओ भाई रुक जाओ मेरा आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है अभी क्वेश्चंस भी तो करना है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस है चैप्टर में। अब आते हैं एक्सोस्फीयर पे। ठीक है एक्सोस्फीयर क्या होता है भाई? मानव पता है आपको? यस सर द अपर मोस्ट लेयर। सबसे अपर मोस्ट लेयर। अब एक बात बताओ, वहां पे एयर की डेंसिटी कितनी होगी? ज्यादा होगी कम होगी? मैंने आपको बताया था सर लेस। सबसे लीस्ट है ना। मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट क्लास में कि अर्थ के ना जितना के बराबर। पास जो लेयर रहेगा, अर्थ के जितना पास जो लेयर रहेगा वहां पे डेंसिटी उतनी ज्यादा रहेगी हवा की। अर्थ से जितना दूर जाएगा उतनी डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। उतना ऊपर हवा पहुंच ही नहीं पाता है। तो वहां पे क्या होगी? हवा की डेंसिटी बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी। वहां पे हवा होगी ही नहीं। ठीक है ओके यस क्या सर। होगी? हवा बिल्कुल नहीं होगी। कंपैरेटिवली हमने जब देखा था ट्रोपोस्फियर में और स्ट्रेटोस्फियर में थोड़ी बहुत थी। एक्सोस्फीयर में हवा होगी ही नहीं। ठीक है ये अर्थ का सबसे अपर मोस्ट लेयर है, इसके बाद कोई लेयर नहीं है। ठीक है एटमॉस्फेयर का सबसे अपर मोस्ट लेयर है। यहाँ पे टेम्परेचर पता है कितनी होती है? सर 4500 डिग्री सेल्सियस। 4500 डिग्री सेल्सियस। हाँ 4500 डिग्री सेल्सियस। और इसमें आपका लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि द एक्सोस्फीयर मर्ज ग्रेजुअली विद द आउटर स्पेस, है ना। मतलब क्या? एक्सोस्फीयर आउटर स्पेस के साथ मिल जाता है। ठीक है मतलब आप अगर देखोगे, आप बैठ के देखना चाहोगे तो आपको सारे लेयर्स दिखेंगे, लेकिन आपको लगेगा एक्सोस्फीयर तो स्पेस ही है। एक्सोस्फीयर नाम का कोई स्फीयर है ही नहीं, बट होता है वो स्पेस के साथ पूरा घुल मिल गया रहता है, क्योंकि उसमें हवा रहती नहीं है, उसमें से कोई फीचर होता नहीं है। वहाँ पे टेम्परेचर होता है 4500 डिग्री सेल्सियस। चलिए ठीक है, इसी बात पे चैप्टर हो गया आपका खत्म। ठीक है किसी को कोई डाउट पूरे चैप्टर में? कोई पूछ लो, चलो कुछ तो पूछ लो। सर हमसे नहीं पूछिएगा। अरे आपसे पूछा इतना सारा, अभी क्वेश्चन आंसर पूछेंगे विभव भाई, समझाओ। क्वेश्चन आंसर पूछेंगे आपसे। ठीक है बहुत हार्ड है क्वेश्चन आंसर। अरे हार्ड नहीं सर है, हम बनाए हैं क्वेश्चन आंसर। कोई बात नहीं। सर हाँ जी बोलिए। हम बनाए हैं सर क्वेश्चन हमको आंसर। एक्सोस्फीयर का लास्ट लाइन समझ में नहीं आया है। एक्सोस्फीयर का लास्ट लाइन ठीक है। द एक्सोस्फीयर यस सर। मर्ज मतलब क्या? मिल जाना, है ना। मर्ज मतलब क्या होता है? मिल जाना। ग्रेजुअली विद द आउटर स्पेस। द एक्सोस्फीयर मर्ज ग्रेजुअली विद द आउटर स्पेस। मतलब क्या होता है कि जो एक्सोस्फीयर है वो सबसे ऊपर वाला बाउंड्री है। एक्सोस्फीयर के बाद क्या है? स्पेस ही है ना। यस एक्सोस्फीयर सर। के बाद क्या है? स्पेस है। तो जैसे चीनी जो होती है, चीनी पानी में घुल जाती है, वैसे एक्सोस्फीयर भी क्या है? स्पेस में घुल गया है। समझ में आया आपको? वो दिखाई नहीं देता। यस हाँ वो पूरा घुल गया है उसमें, समझे? हाँ जी भाई सर। सर क्वेश्चन आंसर पे आइए। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। रुक जाओ भाई, पहले सवाल तो पूछ लेने दो सबको। किसी को कोई डाउट हो पूरे चैप्टर में? हाँ पूछिए। नो सर। हाँ जी रोमा पूछिए। क्या? थर्मोस्फीयर के बारे में मैंने क्या बताया था? तो ये थर्मोस्फीयर मतलब क्या होता है? बहुत गर्म होगा, है ना। अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस होगी वहां पे टेम्परेचर। थर्मोस्फीयर कौन सा है? फोर्थ लेयर है। ठीक है थर्मोस्फीयर कौन सा रहेगा? फोर्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रहेगा। फोर्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रहेगा। वहां पे क्या होते हैं? थर्मोस्फीयर के सबसे लोएस्ट वाला जो लेयर होता है, जहां से स्टार्ट होता है थर्मोस्फीयर, वहां पे आयोनोस्फीयर होता है। आयोनोस्फीयर क्या करता है?
रेडियो वेव्स, रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन करता है। हाँ जी, रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। बस इतना ही आपका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर खत्म हो गया, एक्सोस्फेयर स्टार्ट हो गया। एक्सोस्फेयर तो स्पेस ही है। सर हाँ जी बोलिए। सर सर अल्ट्रावायलेट रेज से हमें होता क्या है, उसका इफेक्ट? अल्ट्रावायलेट रेज स्किन कैंसर, हाँ, अल्ट्रावायलेट स्किन रेज अगर कैंसर। आपके स्किन पे गिरा, जो स्किन है ना, इसका मॉलिक्यूलर Yes, sir. स्ट्रक्चर चेंज कर देता है वो, ठीक है। यहाँ पे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े फोड़े आ जाएंगे और अल्टीमेटली स्किन कैंसर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, ऐसे बहुत सारे जगह है अर्थ पे जहाँ पे ओजोन डिप्लीशन हो चुका है। मतलब क्या, वहां से ओजोन लेयर हट गया है, थोड़ा बहुत पतला हो गया है या फिर हट ही गया है। वहां पे क्या होता है, वहां पे अल्ट्रावायलेट रेज आ जाते हैं। वहां के लोगों को आप देखोगे तो उनके स्किन पे हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारे लोगों को कैंसर होती है, ठीक है। यस सर। हाँ जी, चलिए, और किसी को कोई डाउट कोई चैप्टर में, चैप्टर से बाहर, इस टॉपिक से नो रिलेटेड? सर, नो सर। नो सर। नो चलिए, सर, नो सर, अब एक कोई काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन है आंसर, सर। ठीक है। यस सर। हाँ जी, सर, पहला MCQ, क्वेश्चन है, द ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। 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 एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर इज? सर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। प्लेंटीफुल मतलब क्या? अबंडेंट। अबंडेंट मतलब क्या? बहुत ज्यादा, है ना। यस सर, नाइट्रोजन। यस सर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ Gases, गैसेस। gases, all of these, sir, all of these, all of these. all ऑल of ऑफ these. विच? Which of the following layer is responsible for water phenomena? Sir, ट्रोपोस्फेयर। troposphere. Troposphere. ठीक है जी। The exosphere merges with? आउटर स्पेस। Outer space. Outer space, है ना। ठीक है, fill in the blanks. The second most plentiful gas in the atmosphere is? Second most Oxygen, ऑक्सीजन। 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 21% oxygen. Okay. Yes, sir. Green plants use dash to make their food? So कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। The most suitable layer in the atmosphere for flying aeroplane is? Stratosphere. एटमॉस्फेयर। नहीं, Stratosphere. हो गया ना। स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में होता है सर, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में नहीं Sir, होता, stratosphere. होता है बाबू। स्ट्रेटोस्फेयर में होता है सर। एरोप्लेन जो है ना, सूटेबल स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, हवा नहीं होती उतनी, है ना, और हल्के ऊपर भी रहता है। Sir, stratosphere. पक्षी वक्षी होती नहीं, वहां पे हवा नहीं रहेगी, पक्षी नहीं रहेंगे। ओके, चलो ठीक है, आगे। द एक्सोस्फीयर, सॉरी, डैश लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन? Mesosphere. स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फीयर में होता है ना ओजोन लेयर। Yes, sir. ठीक है। द आयनोस्फीयर इज द लेयर प्रेजेंट इन द लोएस्ट पार्ट ऑफ? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फीयर। चलो ठीक है, अब ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाय मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स? फॉल्स। 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 ट्रू आंसर क्या होगा? अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस। The air is denser near the earth's surface? हाँ जी, Yeah, true, sir. ट्रू sir. आपको स्टार्टिंग से ये True, बताया sir. अर्थ के सरफेस, ट्रू, अर्थ के सरफेस पे आप जितना जाओगे उतना एयर का डेंसिटी, उतना हवा डेंस रहेगा। Yes, sir. एयर, True होगा ना? अर्थ के सरफेस से आप जितना दूर जाओगे उतना हवा कम डेंस रहेगा, ठीक है। सर तो ट्रू होगा ना? हाँ, ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। Yes, sir. ठीक है। The troposphere is almost free from clouds? फॉल्स सर। फॉल्स। सर राइट आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर। होता है। स्ट्रेटोस्फेयर। राइट आंसर इज मेसोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में थोड़ा बहुत नो सर। बराबर, स्ट्रेटोस्फीयर में थोड़ा बहुत वाटर वेपर, थोड़ा बहुत क्लाउड होता है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है,
meteoroids burn up in stratosphere. False. False, sir. False. False. Mesosphere है ना? Right answer is mesosphere. मेसोस्फीयर में Mesosphere, बर्न right होता है। answer. false Burn होता है। मेसोस्फीयर में बर्न होता है। The ionosphere is found in the mesosphere. False. false Right answer is thermosphere. थर्मोस्फीयर में होता है। ठीक है, इसके आगे डी। ठीक है, ये सब आप ब्रीफ आंसर है, बड़े बड़े आंसर, छोटे छोटे आंसर, ये वन वर्ड आंसर, ये सब आप लोग खुद से करो। ठीक है, Yes, sir. ओके। जहाँ पे डाउट है पूछो, ग्रुप पे डालो, ग्रुप में आंसर कर देंगे उसका। ओके सर क्या बोले हैं फिल इन द ब्लैंक? हाँ जी, इसका फोटो भेज दीजिएगा। सर हमको बी का 3 समझ में नहीं आया है। बी का स्ट्रेटोस्फीयर होगा सर। स्ट्रेटोस्फीयर रहेगा बाबू। प्लेन कहाँ से उड़ती है? कैसे तो समझाए? Stratosphere, अच्छा एक बात बताओ, अगर ट्रोपोस्फीयर में प्लेन उड़ा है, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर क्या होता है? 11 किलोमीटर तक रहता है। तो 11 बताए ना बी का अर्थ से सुनो 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 सब लोग ग्रेविटेशनल खींचेगा उसको, सब लोग अर्थ एरोप्लेन को खींचेगा। सब लोग ध्यान से सुनो। ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है? ट्रोपोस्फीयर में उड़ते हैं पक्षी वक्षी उड़ते हैं ना, बर्ड्स उड़ते हैं बहुत सारे। यस तो क्या होता है, बहुत बार डिस्टर्बेंस हो जाती है, प्लेन्स के टर्बाइंस में ना बर्ड्स घुस जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करती है, स्ट्रेटोस्फीयर में प्लेन उड़ती है। स्ट्रेटोस्फीयर में जब उड़ती है वहां पे बर्ड्स नहीं होते, वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, और वो बढ़िया आराम से अपना उड़ता है अच्छी हाइट पे, 70-80 किलोमीटर पे ग्राउंड से। यस ठीक है, 50 किलोमीटर तक उड़ता है, 50-60 किलोमीटर तक उड़ेगा। तो वहां पे क्या होता है, इसलिए प्लेन का मोस्ट सूटेबल मतलब क्या, सबसे अच्छा लेयर उसको कौन सा लगता है? स्ट्रेटोस्फीयर लगता है। कार्तिक आवाज नहीं आ रही बाबू आपकी। अच्छा एक बात बताओ, ये वेदर एंड क्लाइमेट हमने पढ़ा है राइट? वेदर एंड क्लाइमेट चैप्टर यस सर। हमने पढ़ लिया ना, फ्रिक्जर जोन, ये सब, टेम्परेट जोन, टॉरेट जोन। नो सर, नो सर। नो सर, नो सर। अच्छा, ये मैंने शायद 8th में पढ़ा है, फिर नो सर। सेम ऐसी चैप्टर 8th में भी है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ेंगे। ठीक है, यस ओके। आप लोग घर से एक रीडिंग लगा के आओ सब लोग, ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट का, और फिर हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मजा आएगा सबको कुछ ना कुछ पता रहेगा, फिर मैं बताऊंगा तो उनको और अच्छा लगेगा, अरे ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो मुझे पता है ना। जैसा आज विभव सिंह और मानव पढ़ के आए थे, वैसे ही सब लोग पढ़ के आओ, सबको मजा आएगा क्लास में। सब एकदम हाँ मुझे भी आंसर करना है, मुझे भी आंसर करना है। ठीक है, हम आंसर नहीं किया है। नहीं किया, आपको अगले क्लास में आंसर कराएंगे भैया। हाँ मनोराज भी किया ना आंसर। जैसे मनोराज, विभव और ये लोग करके आए, वैसे आप लोग सब लोग पढ़ के आओ एक बार। ठीक है, चैप्टर का रीडिंग लगा के आओ। यस सर। ओके, चलो ठीक है, आप लोग ये सारे क्वेश्चंस आंसर्स अपने फेसबुक पे सॉल्व करो और ग्रुप पे डाल दो। ठीक है, यस सर। ओके चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।